मार्केट अगर फ्लैट वगैरह ही खुल जाता है ना, तो उस केस में थोड़ा सा सिनेरियो ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज क्या हो जाएगा कि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को बहुत स्पेस मिल जाएगा, है ना, मार्केट के अंदर अपना देखने के लिए। तो हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा करे कि इस लेवल के हाई को थोड़ा सा तोड़े, फिर नीचे की तरफ आए, इधर की साइड में आके सपोर्ट ले ले, और ऊपर आके यहीं कहीं पे आके मार्केट डिके करके सारा थीटा डिके करके और मार्केट यहीं पे कहीं पे क्लोज कर जाए। ठीक है, तो उसमें साइडवेज होने के सिनेरियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। सबसे पहले जो 15th को वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद में वीडियो देखेंगे, उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब देखिए, मंडे के लिए अगर हम डेटा देख लेते हैं किस तरीके का आया हुआ है सारे प्लेयर्स का, और एक पार्ट मैंने पहले लगाया है इसके वीडियो के, और एक हल्का सा पार्ट ना मैंने प्रीवियस एनालिसिस का, पिछले दिन की जो वीडियो थी उसका एनालिसिस का पार्ट मैंने एक लगाया है उसके अंदर, ताकि उसमें आपको दिख जाए कि जैसा मैंने बताया था ना कि मार्केट साइडवेज हो सकता है अगर फ्लैट खुल गया तो। अब होता क्या है ना, लोग शायद थंबनेल देख लिया या कुछ देख लिया, पूरा वीडियो देखते नहीं, और कमेंट एक ने लिख दिया था उस पे कि आ गया क्या मूव। अब वो टॉन्टिंग वे में पूछ रहा था, पर अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे ना तो आपको वो पार्ट भी दिखाई दे जाता है जहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा तो साइडवेज रह सकता है, हल्का सा ऊपर जाए या नीचे, इसलिए मैंने उस पार्ट को पहले लगा दिया। तो बेटर यही रहेगा, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसके बाद में आपको लेवल्स वगैरह पता लगेंगे, तो उसके बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस जो भी है उसको भी कर सकते हो। तो अभी मंडे के लिए यानी 18th ऑफ अगस्त के लिए अगर हम डेटा देख लेते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ नेट बेसिस पे, आज हमें देखना पड़ेगा बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी थी, तो पोजीशंस आपको ऑप्शंस की क्लोज होती हुई दिखाई देंगी हर जगह पे। तो यहाँ पे हमें नेट बेसिस पे क्या दिखाई दे रहा है कि रिटेलर्स जो हैं वो थोड़े से बुलिश होके बैठे हैं, कॉल बाइंग के अंदर हैं प्लस पुट राइटिंग के अंदर हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इनका ऑप्शंस का डेटा पिछले दिन से पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है, 4,15,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये लोग स्लाइटली बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3,700 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड के 540 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 2,900 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो पिछले दिन से आपको थोड़ा सा बियरिश दिखाई दे रहा है ये डेटा, है ना, 2,42,000 नेगेटिव पोजीशंस थी, उससे 2,87,000 पे आया है डेटा। ओवरऑल तो नेगेटिव चल ही रहा है इनका डेटा काफी टाइम से। अब यहाँ पे ये पोजीशन नेगेटिव होने का रीजन क्या है कि अगर हम देखें तो इन लोगों की पुट शॉर्ट की 2,06,000 पोजीशन, सॉरी 2,06,000 पोजीशन क्लोज हुई हैं। पुट लॉन्ग की 1,41,000 पोजीशन क्लोज हुई हैं। कॉल शॉर्ट की 1,64,000 पोजीशन क्लोज हुई हैं, और उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग की 1,44,000 पोजीशन क्लोज हुई हैं। तो मेनली जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की पोजीशंस थी वो ज्यादा क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपको डेटा और ज़्यादा बियरिश दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पुट शॉर्ट की पोजीशंस जो है वो ज़्यादा क्लोज हुई हैं एज कम्पेयर टू कॉल शॉर्ट की पोजीशंस। तो एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है इनकी कि मोमेंटम आए तो नीचे की साइड का आए थोड़ा। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करके देखो, -1,41,000 से -2,34,000 पे डेटा आया है। तो बियरिश हुआ है पिछले दिन से। रीजन क्या है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नेट बेसिस पे इनके पास कॉल राइटिंग की पोजीशंस हैं प्लस थोड़ी बहुत पुट बाइंग है। ठीक है, तो कॉल राइटिंग और पुट बाइंग है, तो नेट बेसिस पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.88 पे, तो स्लाइटली 1 से कम है, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर ही है। बट देखिए, आज आप ऑप्शन चेन से कोई आइडिया लगा नहीं पाओगे, बिकॉज यूजुअली फ्राइडे को एंड ऑफ द डे पे ऑप्शन चेन दिखती है ना, उससे आइडिया थोड़ा बहुत आप लगा सकते हो। बट अब क्या है कि फ्राइडे की छुट्टी है, तो मंडे के दिन से आपको प्रॉपरली आइडिया लगेगा इसके अंदर। बट अगर आप ओवरऑल देखना चाहो तो आपको दिखेगा 24,600 पे पुट राइटर ज़्यादा बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ 118 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आप 500 वाला पॉइंट जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर की साइड में 24,700 पे हमें पोजीशंस दिखाई दे रही हैं जो मैक्सिमम बनी है। उससे ऊपर तो ये जो पोजीशंस बनी हुई हैं, देखिए 25,000 पे, वो ये है कि यहाँ पे राइटिंग करी है, यहाँ पे राइटिंग करी है, यहाँ पे राइटिंग करी है, तो इसको हेज करने के लिए पोजीशंस यहाँ पे भी बाइंग वगैरह की हुई होगी। वैसे तो ये देखिए ओपन इंटरेस्ट है, तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि 20,500 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास यहाँ पे बने हैं, तो कॉल बाय इतने हुए हैं और कॉल राइट भी इतने हुए हैं। तो मैं राइटर्स के परस्पेक्टिव से देखता हूँ ऑप्शन चेन को, तो इसलिए मैं राइटर्स की ज़्यादा बात करता हूँ। ठीक है, तो इधर वाली पोजीशंस आपको ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो वो यही है कि यहाँ पे जिन्होंने राइटिंग करी है उन्होंने हेज करने के लिए इधर की साइड में अपनी पोजीशंस बनाई होंगी।
तो प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे कितना 119 पॉइंट्स का, तो आप मान के चलिए वही 24,800 से 24,500 की एक रेंज दिखाई दे रही है अभी करंटली। और ज़्यादा डिस्कस करने का इसको फ़ायदा है नहीं, बिकॉज इन द मनी के अंदर भी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, कॉल राइटर्स की, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली मंडे के बाद ही बननी स्टार्ट होगी अब ऑप्शन चेन। अभी चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए वो पार्ट तो मैंने आपका पहले ही लगा दिया है यहाँ पे, ये आपका 14th का डे है। मैंने आपको बोला था फ्लैट खुलेगा मार्केट, तो हो सकता है जस्ट इस लेवल के ऊपर निकले, थोड़ा नीचे की तरफ आए इधर की साइड में, और यहीं पे आके थीटा डिके वगैरह करके मार्केट साइडवेज होके बंद हो जाए। अब देखिए मंडे के लिए क्या है कि अभी फ्राइडे को इनकी रशिया के साथ में यूएस की मीटिंग भी है। अब देखो उसका आउटकम क्या आता है, तो उसकी वजह से मार्केट इफेक्ट कर सकता है थोड़ा बहुत। अदरवाइज नहीं खुलता मार्केट, फ्लैट ही वगैरह खुल जाता है, तो देखिए एक दिन और अवॉइड किया जा सकता है मार्केट को, कि मार्केट हो सकता है साइडवेज रह जाए एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत, और इस वाले लेवल से नीचे आ जाए, कि मतलब इस वाले लेवल पे सपोर्ट मिल जाए। तो आइडियली क्या कर सकते हो आप, कि अगर नीचे की साइड में मार्केट आपको थोड़ा दिखता भी है फ्लैट, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, तो उस केस में आप नीचे की साइड में ये एक बाइंग जोन हो सकता है, बिकॉज यहाँ से मार्केट के अंदर मोमेंटम आया और मार्केट यहाँ पे रुक गया, राइट। तो इस वाली जगह के आसपास, विच इज ये लेवल है आपका 24,570 के आसपास, और नीचे की साइड में आपका ये लेवल कितना आ जाता है 24,540, ठीक है। तो ये 30 पॉइंट्स का एक जोन निकल के आ रहा है कि यहाँ से मार्केट के अंदर एक बार को बाइंग आ सकती है। टारगेट्स उसके हम रख सकते हैं 24,640 के आसपास, ठीक है। अच्छा तो यही रहेगा मार्केट एक दिन और साइडवेज रह जाए, और उसके बाद, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी बढ़ती ही जा रही है, मार्केट साइडवेज है 2 दिन से साइडवेज है, राइट। अब साइडवेज है तो अगर एक दिन और साइडवेज रह जाएगा, उसके बाद सेंसेक्स की आपकी एक्सपायरी रहेगी, तो मोमेंटम आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड का जहाँ का भी है वो मोमेंटम आए। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स तो ऊपर की साइड में आपका 24,700 है, और नीचे की साइड में ये है 24,534 का, कि भाई इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक डाउन आता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट नीचे की साइड में 24,450 के आसपास के रहेंगे। ऊपर अगर देखिए 702 वाले लेवल को तोड़ता है, ये जो हाई इसने लगाया है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 24,784 का रहेगा, और उसके ऊपर का टारगेट जो है वो फिर 24,902 का है। देखिए डिस्कशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इन्फ्लेशन डेटा आएगा, कैसा आया है, क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब उन सब के बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज देखिए आपको जो भी चीज़ होनी होगी ना वो आपको चार्ट पे दिख जाएगी, ठीक है। आप जितनी भी एनालिसिस कर लीजिए, आप कभी देखते हो कि रिजल्ट्स किसी के बहुत अच्छे आए हैं बट मार्केट नीचे की साइड में गिर जाता है, राइट, मतलब वो वाला स्टॉक नीचे की साइड में गिर गया, कभी उसके रिजल्ट बहुत बेकार हैं, मार्केट ऊपर की साइड में चला जाता है वो स्टॉक, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हम टेक्निकल चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उसी के ऊपर लेवल्स निकालें कि भाई अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देगा तो ऊपर जाएगा, इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे देगा तो नीचे की तरफ आएगा। अब ये है कि आपको टेक्निकल की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करने हैं किस तरीके से, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है इस लेवल के ऊपर निकल जाए और उसके बाद मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके, देखिए 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आई, नीचे की साइड पे भी आया तो इसी लेवल पे सपोर्ट ले गया मार्केट, यहीं पे साइडवेज रह गया। और उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आपके साथ में और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उन पे जाके आप वीडियोस देख ही सकते हो ऑब्वियसली। तो अब हमें जैसे ये पता है कि बुलिश हम इस लेवल के ऊपर ही होंगे, राइट। अब क्या है कि आप आज के हाई के ऊपर एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हो, और उसका दूसरा हाई जो है 24,702 का ऊपर, ये वाला जोन भी जो है ना, कि अगर सपोज कीजिए 15 मिनट की कैंडल कोई ऐसे बन जाती है और रिजेक्शन इस लेवल के नीचे का ही ले लेती है, या फिर इस लेवल के ऊपर जाती है और यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है 15 मिनट का, तो भी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट्स उसके इस वाले लेवल तक के एटलीस्ट, ये लेवल है 24,606 का, अगर इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ गई तो फिर हम बाइंग साइड ही देखेंगे। और उसमें भी बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, एक 15 मिनट की कैंडल अगर स्ट्रांग बन जाती है ऊपर की साइड की, तो मार्केट थोड़ा रिजेक्शन लेके उसके एटलीस्ट 50% तक आ जाए, उसके बाद आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें, ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक रहे उस वाले केस में। बिकॉज आपको एसएल भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल बन गई तो बस आप बुलिश ही हो जाओगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो आपको कहीं ना कहीं एसएल भी तो लेना पड़ेगा ना उसका। तो वो एसएल जो है वो 15 मिनट की कैंडल के लो के आसपास ही रहेगा, तो इट्स बेटर कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो एटलीस्ट 50% तक आ जाए, तब आप वहां से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें। और अगर ऐसे ही 15 मिनट की कैंडल बना के सीधा ही ऊपर निकल जाता है तो निकल गया, किसी और दिन अपॉर्चुनिटी देखेंगे कोई। सिमिलरली नीचे की साइड में क्या है, एक
ये एक जोन है, इसलिए मैंने आपको पहला लेवल ये बताया कि यहाँ पे आप बुक कर लीजिएगा अगर ऊपर से रिजेक्शन लेके मार्केट आता है, क्योंकि इधर की साइड से बाइंग आ सकती है, राइट। तो इस वाले लेवल पे अगर मार्केट आता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ से आप बाइंग के लिए इस वाले लेवल तक के लिए देख सकते हो। अगर इस लेवल का भी ब्रेक डाउन आ जाता है 24,534 का, तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट 24,449 के ही रहेंगे। फर्दर इन लेवल्स का ब्रेक डाउन आता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे यही लो है, जो 3 दिन का, अभी पिछले 3 दिन का जो है वो, अगर आप डे के चार्ट पे देखोगे तो एक स्विंग है वहां पे लगी हुई, तो वो वाला लो जो है वहां तक के टारगेट रहेंगे 24,336 का। अभी अगर करंटली गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं तो 587 पे चल रहा है, 684 पे हमारी क्लोजिंग आई है, तो अभी तो 100 पॉइंट डाउन है। पर अभी तो पता नहीं, क्योंकि कल हमारा वर्किंग डे नहीं है, तो कल भी मोस्ट प्रोबेबली गिफ्ट निफ्टी खुलेगा, तो किस तरीके से क्या रिएक्ट करता है ग्लोबल न्यूज़ पे वो तब देखेंगे, या फिर संडे को कोई मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको ये वाला लेवल ड्रॉ करके दिया था। मैंने आपको बोलता 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स अपने इस वाले लेवल के थे, दूसरे मैंने आपको यहाँ तक के बताए थे, राइट। बट अब इसके अंदर तो 15 मिनट की कैंडल में ही वो टारगेट हिट हो गए जाके, ऑलमोस्ट टारगेट पे वही पहुंच गई, तो इसमें तो कोई एज सच ट्रेड बन नहीं पाता। अभी अगर मंडे के लिए देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक चैनल बनता जा रहा है और ऊपर की साइड से इस तरीके का चैनल बन रहा है, राइट। और अगर हम इसको थोड़ा सही से कर लें, नीचे की साइड में यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, राइट। तो अब इस चैनल के ब्रेकडाउन पे या इस चैनल के ब्रेकआउट पे आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो कि भाई अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, तो आपके टारगेट रहेंगे 55,582 के। मैक्सिमम क्वांटिटी इसी जगह पे बुक कर लीजिएगा, बिकॉज ये वाला जोन जो है यहाँ पे बना हुआ है, ये 55,650 के आसपास से लेके 55,582 का जोन जो है, हो सकता है मार्केट इस लेवल पे जाए और यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगर 650 के ऊपर भी 15 मिनट की क्लोजिंग आती है, तो फिर उसके ऊपर के जो नेक्स्ट टारगेट हमारे निकलेंगे वो निकलेंगे 55,923 के। तो ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा आप अपने पास में। सिमिलरली नीचे की साइड में, बिकॉज देखिए यहाँ से 2 कैंडल एक अच्छी बनी है, तो हो सकता है मार्केट इस वाले लेवल पे नीचे की तरफ आए, तो यहाँ से दोबारा से सपोर्ट ले ले, हल्का सा इस लेवल के नीचे निकले और विक बना के वापस ऊपर की तरफ आ जाए और यहाँ से बाइंग में चला जाए थोड़ा सा, ठीक है। कि तो उस केस में अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, जैसे ये बनी हुई है, या फिर यहाँ पे ये बन गई कैंडल, तो इस तरीके की अगर कोई कैंडल बन जाती है, तो आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके रखेंगे इस वाले लेवल तक के 55,350 के, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वाले चैनल के, विच इज, अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होके पूरे दिन के एंड में जाता है या जल्दी चला जाता है, तो उस लाइन को आप ड्रॉ करके रखिएगा। इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन आएगा, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आएगी, तो एक अच्छा होगा अगर सपोज कीजिए मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है, इस लेवल के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है, तो हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट हमें मिल जाए, उसके बाद हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। टारगेट अपने 54,909 और उससे नीचे वाला लेवल रहेगा 54,701 का, और उसके नीचे वाला लेवल रहेगा 54,701 का। बाकी कोई चेंज आता है, कुछ होता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, उसके बेसिस पे हम देख लेंगे। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हमें गिफ्ट निफ्टी के अंदर दिख रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली और लेवल्स में कुछ चेंज हो रहा होगा, तो मैं संडे वाले दिन आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।